हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों को बीच आज हम लोग 12th क्लास का 3D चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि आपको यदि 90 पार करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाना पड़ेगा, जिसमें से आपको 3D निश्चित है कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप 3D का फार्मूला पकड़ बनाए हुए हैं तो फिर निश्चित है कि आप 3D से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और जो आने वाले हैं, जो संभावना है। तो निश्चित है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट करे हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, रेखाएं x-1/l, y+2/m, z-4/n और x+3/2, y-4/3 और z-6 एक दूसरे के समांतर होगी। कहते हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे का क्या समांतर होगी कब। तो आपको पता होगा कि या आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि दो रेखाएं समांतर कब होती है। तो चलिए, दो रेखाएं समांतर कब होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दो रेखाएं समांतर तभी होती है जब उसका क्या हो, जैसे उसका दो रेखाएं समांतर तभी होती है जब उसका क्या आता है, डायरेक्शन अनुपात, जैसे A1/A2 अब बराबर क्या होना चाहिए, B1/B2 अब बराबर क्या, C1/C2। इस तरह से होना चाहिए, C1/C2 होना चाहिए, C1/C2 होना चाहिए। ये हो गया क्या, जब रेखाएं समांतर होती है तब ये केस हम लगाते हैं। वही जब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का सवाल लेकर आएंगे उसमें आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो यही आपका A1 B1 और C1, तो ये आपका A1 B1 C1 क्या है, ये पहली रेखा का दिक् अनुपात है। क्या है, पहली रेखा का दिक् अनुपात, यही जो नीचे में है ना, यही होता है दिक् अनुपात। ये क्या होता है दिक् अनुपात, ये जो है ये दूसरी रेखा का क्या है दिक् अनुपात। आप इसमें से रख दीजिए मान, तो यहाँ से आप रख सकते हैं क्या, A1 का मान कितना दिया हुआ है L ले लिए बटे A2 का मान कितना दे दिया हुआ है 2, तो 2 ले लिए बराबर। फिर उसी तरह B1 का मान कितना दिया हुआ है M अब बटे उसी तरह B2 का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 ले लिए बराबर क्या, C1 का मान कितना दे दिया है, तो C1 का मान दिया है क्या N, और उसी तरह यहाँ C2 का मान कितना दे दिया 6। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन बटे में एक भी नहीं है। तो क्या करना है आपको, जब ऑप्शन बटे में नहीं हो तो जो सबका हर में जो है 2 3 6 का आप एलसीएम ले लीजिए। 2 3 6 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा। कितना आएगा 6। तो इसी में से आप क्या करना है, एलसीएम जो आता है आपका 2 3 6 का एलसीएम 6 आता है, तो आप 6 से क्या करिए मल्टीपल कर दीजिए। जब 6 से आप इसमें जब मल्टीपल करिएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, 6 से इसमें जब गुना करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा L/2 गुना कितना 6 बराबर M/3 गुना कितना 6 बराबर N/6 गुना कितना 6। इसको जब आप सॉल्व करिएगा 2 से कटेगा 2 तिया 6, उसी तरह से 3 से 3 दूना 6, तो 6 से 6 एक बार में कट जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो L इंटू 3 आ जाएगा। उसी तरह ये क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू एम, क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा। और उसी तरह ये क्या आ जाएगा आपका 1 n गुना 1 कितना आ जाएगा n आ जाएगा। क्योंकि ये आप निश्चित देखिए कोई ना कोई आपको एक ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन आपको आ चुका है क्या, ऑप्शन एक आ गया 3L बराबर 2M बराबर क्या n, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, इसका आंसर बी है। इस तरह से क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है, खाली आपको बस फार्मूला याद रखना है कि कब परपेंडिकुलर होता है कब समांतर होता है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा बस याद कर लीजिए, निश्चित ही आपको जो आप चाहते हैं वो आप करके दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा या इसके बाद वाला देखने को मिलेगा। कहता है दो रेखाओं के दिक् अनुपात L1 M1 और N1, ये पहली रेखा का दिक् अनुपात है और ये दूसरी रेखा का दिक् अनुपात दे दिया क्या L2 M2 और N2। तो दोनों सरल रेखाएं परस्पर क्या होगी, लंब होगी। क्या, दोनों रेखाएं क्या हो, लंब हो। जब लंब की कंडीशन आएगा तो आप ये याद रखिएगा कि जब लंब का कंडीशन आता है तो लंब का कंडीशन क्या होता है, L1 इंटू M2 और N1 इंटू N2 आता है। L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ये आपका ऑप्शन कब देगा, जब ये आपका लंब रहेगा तब रहेगा। तो इसी तरह अगर ये आप ये देखिए कि ये जो आपका है L1/L2 M1/M2 और N1/N2, तो ये कब कंडीशन आएगा, ये तभी कंडीशन आएगा जब आपका दोनों रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा। क्या, समांतर। ये समांतर की केस के लिए ये क्या है
आप समांतर जब देगा, अगर उस लंब के देगा क्या दे देगा समांतर, तब आप इसको टिक करिएगा। अगर लंब बोलेगा तो आप ये हो गया। हो सकता है कभी आपको यहाँ खाली चेंजिंग करके देगा, यहाँ दे देगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो आप यहाँ ऑप्शन में देखिएगा कि यहाँ होगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, जब A B C को फॉर्म में दिया रहेगा तब। तो ये हो गया क्या लंब का कंडीशन रहेगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। अगर इसके जगह समांतर देगा तो आपको क्या मारना है, उसका अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो ये जो कि निश्चित है कि एक न एक क्वेश्चन आपको दे देगा इसमें, या तो लंब का दे सकता है या तो समांतर का फार्मूला पूछ सकता है, नहीं तो इस पे सवाल निश्चित है आपको एक देखने को मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप थोड़ा इसको जो है ना याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कारण कि यदि कोई रेखा धनात्मक नियामक अक्षों के साथ अल्फा बीटा एंड गामा कोण बनाती है, अल्फा बीटा एंड गामा कोण बनाती है, तो आपको इस तरह से दे दिया क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इस तरह से आपको दिया हुआ है, इस तरह से आपको मिलेगा। तो ये आपका साइन कॉस ये क्या है आपका कोसाइन होता है, क्या होता है कोसाइन। तो ये आप याद किए होंगे, याद पाड़िए कि आप कि ये जब दिक कोसाइन होता है, जब ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस इस तरह से होता है, जब ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। अब कोई एक आपका रेखा क्या, कोई एक रेखा है, तो जो कि कोई एक रेखा जो है ना आपका इस एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाती है, इस एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाती है और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है, गामा कोण बनाती है। इस तरह से जब दिया रहेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब रेखा एक्स एक्सिस के साथ इतना झुका हुआ है, वाई के साथ इतना और जेड के साथ इतना, तो आपको दिक कोसाइन याद रखना है। क्या दिक कोसाइन बराबर, कभी हो सकता है आपको ये ऑप्शन ना दे के कभी दे देगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना 1, कभी ये भी दे सकता है आपको ऑप्शन में। या अगर ये ना रहे तो क्या ये देख सकता है क्या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कभी ये देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं रहा, अगर कॉस का नहीं दिया है तो आपको साइन में दिया होगा, जैसे यहाँ आपको साइन में दिया हुआ है, जब इसको आप साइन में बदलिएगा, जब इसको आप साइन में बदलिएगा तो ये आ जाता है क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये भी आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा क्या आपका 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना 1। जब ये आप तीनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 3 माइनस कितना साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा बीटा, और क्या आ जाएगा आपका ये माइनस है तो ये आप माइनस ले लीजिए, ये भी आपका क्या दिया माइनस साइन स्क्वायर गामा, इस तरह से 1 दिया हुआ है। ये आप जब उसको 1 उधर घटाइएगा तो ये आप में सब में क्या दिया हुआ माइनस, कितना दिया है माइनस है, जब आप माइनस कॉमा ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, तो इस तरह से कॉमा ले लिया और इधर आपका क्या आ जाएगा 1 में ये 3 प्लस है तो उधर क्या आ जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका -2 आएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया कि आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना 2 आना चाहिए। तो यहाँ आपको क्या दे रहा है कि ये जब आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी देखने को जो मिल रहा है आपको क्या दे दिया है, दोनों दे दिया है। इसका मतलब ये आपको एक कोई कर लेना पड़ेगा, क्या आपको ये 2 कर लेना पड़ेगा, तब ये जाके ये ऑप्शन क्या होगा आपको अलग दिखेगा। जिससे पता चलता है क्या कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं। तो ये आप अगर कॉस का पूछेगा तो 1 मारिएगा, यदि एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर में मारिएगा तो आप 1 मारिएगा, अगर साइन में मारिएगा तो कितना मारना पड़ेगा आपको 2। तो ये आपको इस तरह से आपको याद करना पड़ता है। अगर एक आप सिर्फ कॉस को याद रखिएगा तो आप क्या होगा वहाँ कॉस को खोजिएगा, कॉस ऑप्शन मिलवे नहीं करेगा, वहाँ आप भूल जाइएगा, आप दिमाग नहीं लगा पाइएगा। इसलिए आप यहाँ थोड़ा थोड़ा क्या है आप सॉल्व करके जाएँ किस तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि यदि 2x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 3 = 0 एक समतल का समीकरण हो तो दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करें। आपको एक समतल का समीकरण दे दिया है, उस समतल के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि समांतर ये आपको पूछा गया है। जैसे ही आपको देखना है कि अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई समतल का समीकरण पहले से आपको मालूम है तो अगर आपको क्या खींचा जाए, मतलब कहेगा इसी समतल के समांतर एक समतल का समीकरण होना चाहिए। तो देखिएगा क्या, ये आप ध्यान से देखिए, अगर x का जो कोफिशिएंट है, जैसे x का कोफिशिएंट 2 दिया, y का कोफिशिएंट 5 दे दिया और z का कोफिशिएंट कितना दे दिया -6, तो इसी तरह
देखना अगर समांतर तल का समीकरण यदि पूछा जाए तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट चेंज नहीं होता है, नहीं साइन बदलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, साइन भी प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होता है कि इसका ये लास्ट वाला टर्म चेंज होता है। अगर समांतर रेखा का समीकरण हो या तल का समीकरण हो, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होता है, बाकी वेरिएबल चेंज जो भी रहता है उसका कोफिशिएंट वेरिएबल सब चीज़ सेम होता है। आप ये ऑप्शन में देख लीजिए, जोन आपका ऐसा लग रहा होगा तो आपका क्या होगा, ये ऑप्शन सही आ जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो इसमें क्या देखते हैं कि ये आपको क्या दे दिया 2x, ये यहाँ देखिए जैसे 2x है, यहाँ 3x है, तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ 2x है, यहाँ 5y है और यहाँ -6z है। आपका यहाँ क्या दे दिया, आपका ये 3 और उसके जगह आप क्या दे दिया, k दे दिया। तो क्या देख रही है, ये आपका 2x मिल रहा है, 5y मिल रहा है और 6z यहाँ मिल गया, सब आपको क्या हो रहा है, ये मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि ये ऑप्शन आपका क्या है, ये ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, करेक्ट दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ जैसे ये 2x तो मिला लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ गया माइनस, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। हमको क्या बोले कि एक्स वाई जेड जो भी रहे सब सेम रहता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, चेंज होता है। और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, इसका सी मारिएगा। इस तरह से यहाँ जैसे के दे दिया, तो जैसे जहाँ यहाँ 3 है, 3 की जगह आपको 5 भी दे सकता है। इस तरह से कुछ चेंज रहेगा, जैसे यहाँ 3 है तो के आपको दे दिया, या कोई संख्या दे सकता है 3 के अलावा, इस तरह से देखना है। तो यही आपका सबसे पहला ऑप्शन है। अगर नहीं तो अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो हम लोग पढ़ें कि जब दो रेखाएं समांतर होती है, दो समतल जब समांतर होती है तो हम कंडीशन पढ़े क्या कि A1/A2 और बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 होता है। तो उसी तरह इसका A1 का मान दे दिया कितना, A1 का मान दे दिया 2, तो यहाँ भी A2 का मान भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। A2 का मान भी देखते 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं तो ये ऑप्शन कट जाता, फिर 2 है यहाँ 2 भी है, ये दोनों ठीक है। लेकिन फिर B2 का मान देखते तो B2 का मान क्या है 5, B1 का मान 5 है तो यहाँ से B1 का मान 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है तो ये माइनस है, तो माइनस वाला तो होगा ना, जब भी होगा साइन क्या होगा, प्लस बोला। तो क्या देख रहे हैं कि इसका नीचे 5 होगा और इसके नीचे कितना आ जाएगा 2। फिर उसी तरह तीसरा जब बच रहा है क्या, तो -6 यहाँ दे रहा है तो यहाँ -6 है, बट इसका भी कितना दे देगा -6, तो ये कट के कितना आ जाएगा, सबका कट के कितना आ जाएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, क्या कि समांतर का केस इस तरह से दिखता है। नहीं तो सबसे आसान है क्या बताए कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ बदलाएगा तो क्या, इसका कांस्टेंट टर्म जो ये सबसे लास्ट वाला टर्म होता है यही चेंजिंग आता है, बाकी ये अदरवाइज ये आपका सेम रहेगा और ये आपका क्या रहेगा सेम, कब जब समांतर रेखा की बात किया जाएगा तब। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि एक सरल रेखा जो कि -2, 1 और 3 से गुजरती है, मतलब ये एक बिंदु आपको दे दिया है, यदि कोई सरल रेखा बिंदु इससे गुजरती है और कहता है उस रेखा का दिक अनुपात आपको दे दिया कि 3, -1 और 2 दे दिया है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा, यदि कोई रेखा का समीकरण पूछा जाए और वो एक बिंदु से पास करता है, उस रेखा का दिक अनुपात आपको दिया हुआ है, तो जब भी आप इसका समीकरण अगर लिखिएगा तो आपको रेखा का समीकरण याद होना चाहिए कि यदि कोई रेखा का समीकरण, यदि कोई रेखा कोई बिंदु से पास करे और उसका दिक् अनुपात मालूम हो तो उसका समीकरण क्या होता है, x - x1 बटे क्या a1, या a लिख सकते हैं या a1 भी लिख सकते हैं, फिर y - y1 बटे क्या b, फिर उसी तरह z - z1 बटे क्या होता है c। ये होता है क्या, उस रेखा का समीकरण जो एक बिंदु से पास करता है और उसका दिक् अनुपात दिया रहता है। या आपको हो सकता है वेक्टर दे दे, इसके दिक् अनुपात की जगह क्या दे सकता है, एक सदिश दे सकता है, वही सदिश का जो i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट जो होता है वही a b c यहाँ दिया हुआ है। अब जब इसमें आप पुट करिएगा तो x - x1, तो x1 का मान कितना दिया हुआ है 2, यही आपका x1 का लाएगा, ये आपका y1 का लाएगा और ये आपका z1 का लाएगा, ये आपका a b c है। तो x1 का मान कितना दिया हुआ है 2, तो आप 2 रख दीजिएगा, बटे a का मान कितना दिया हुआ है 3, तो आप यहाँ 3 रख दीजिएगा। उसी तरह y - y1, तो y1 मान आप कितना दे दिया -1, तो आप -1 रख दीजिएगा, बटे b का मान कितना दिया हुआ है -1, तो -1 रख दीजिएगा। उसी तरह z - z1 का मान आपका 3 दिया तो आप 3 रख सकते हैं। उसी तरह c का मान 2 दिया तो आप 2 रख सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन देखिए कि क्या आ रहा है, इसका आप हल करिएगा तो x - 2/3 और फिर ये आ जाएगा क्या y, अब माइनस प्लस बटे कितना -1 और बराबर z - 3 बटे कितना z - 3/2, तो आप ऑप्शन को मिलाइए तो ये देखते हैं कि x प्लस है तो ये ऑप्शन खत्म,
फिर ये देखते हैं x माइनस 2/3 y प्लस 1/-1 फिर z माइनस 3/2। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है, बी आ रहा है सही। तो ये इसमें 3 दे दिया, तो इसमें आपका क्या आ रहा है यहाँ, ये भी ठीक है, ये खाली इसके कारण से ये ऑप्शन क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ आपका, बी ऑप्शन आ रहा है। इस तरह से आपको सिर्फ फार्मूला अगर याद है आपको 3D में, तो निश्चित है आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। इसलिए आप फार्मूला थोड़ा याद करके रखिए। जैसे ये फार्मूला हम लिखते चले जाते, जो जो फार्मूला आपका यूज आएगा हम लिखते जाएंगे, आपको फार्मूला को याद कर लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बना भी सकते हैं, सिर्फ अंक चेंज कर सकता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कहते हैं एक बिंदु दे दिया, एक बिंदु इतना से तल इतना पर लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपका क्या कह रहा है कि एक बिंदु दिया रहेगा, एक बिंदु दिया रहेगा x1 y1 और z1। तो इस तरह से आपको एक बिंदु दे दिया और कह रहा है क्या, इस बिंदु से किसी तल का समीकरण, किसी तल मतलब जैसे यही हम मान लेते एक तल है, किसी तल का आपको पूछ रहा है, किसी तल का क्या लंबिक दूरी पूछ रहा है। तो और इस तल का समीकरण इस तरह से आपको देगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड अब प्लस डी इजिकल टू 0। जब आपसे दूरी का पूछेगा तो आपको दूरी बराबर सूत्र वही लंब की लंबाई बोलिए या आप दूरी बोलिए। तो इसका फार्मूला होता है क्या, ए एक्स वन अब प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन अब प्लस डी अब बटे क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से क्या है फार्मूला है। इस फार्मूला को जब आप अप्लाई करिएगा तो यहाँ आपको डाटा दे दिया है, बिंदु आपको दे दिया क्या 1 -1 और 3। उसी तरह आपको समीकरण दे दिया कितना 2x प्लस वाई माइनस 2z अब प्लस 1 इजिकल टू 0। हम इसी पे सिर्फ बैठा दिए ताकि आपको जो है ना रिवीजन करने में सहूलियत हो। तो अब यहाँ से जब आपको डी निकालिएगा या लंबिक दूरी जो यहाँ बोला है, दूरी जब निकालिएगा तो ये आपका क्या दे दिया, एक जगह 2 है, जैसे एक जगह यहाँ पर रखिएगा 2 रखिएगा, एक जगह यहाँ कितना दिया हुआ है 2, तो आप 2 ले लिए। फिर x1, तो x1 का मान आपको यहाँ दे दिया है, x1 का मान कितना दिया है 0, तो आप यहाँ क्या कर दीजिएगा 0 कर दीजिएगा। फिर प्लस उसी तरह b का मान नहीं कुछ है तो इसके आगे कितना हो सकता है 1, नहीं कुछ है तो b का मान कितना दिया हुआ है 1 अब गुना। उसी तरह क्या y, तो y मतलब क्या, इसके जगह क्या रख रहा है y1, तो y1 आपका बिंदु कितना दे दिया -1, तो आपको यहाँ से -1 कर देना है। फिर उसी तरह सी का मान आपको कितना दे दिया, सी का मान यहाँ से आप तुलना कर सकते हैं, सी का मान कितना दिया हुआ -2, तो सी का मान कितना रख सकते हैं आप -2 रख दिए अगुना। Z1 का बिंदु को आप Z1 का मान कितना दे दिया 3, तो आप यहाँ 3 ले सकते हैं। फिर आपको क्या दिया डी, तो डी आपका कितना दिया होगा 1, तो आप यहाँ से डी 1 रख सकते हैं। बट ए कितना रूट अंडर ए स्क्वायर, तो एक जगह आपको कितने दिया था 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह बी का मान कितना दिया हुआ है 1, तो आप 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। उसी तरह आपका जेड का मान कितना दिया है -2, तो आप -2 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसको जब सॉल्व करिएगा ये आप इस तरह से आप लगा दीजिए, तो आप जब इसको सॉल्व करिए 2 गुना 0 क्या आ जाएगा 0। फिर उसी तरह प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 तिया कितना आ जाएगा आपका 6, और ये आपका +1 दिया हुआ है। अब बटे कितना, ये आप जब सॉल्व करिएगा तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, बचा 6, तो आपका 6 आ जाएगा -6। ये आपका 4 4 8 8 1 9, 9 का वर्गमूल कितना आ जाता है 3। तो ये इस तरह से आ रहा है, तो 2 3 से काटिएगा 3 दूना 6, तो इसका मतलब क्या आ रहा है -2 आ रहा है। यही -2 होकर क्या निकलता है 2 का, है कि दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका कितना आप मारिएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपका डी आ रहा है। इस तरह से आपको हम फार्मूला भी लिख देते हैं ताकि आप रिविजन करिएगा। तो निश्चित है कि अंक आपको चेंज करेगा लेकिन फार्मूला कभी चेंज नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको एक फार्मूला को याद कर लें ताकि आपको दूरी पूछ सकता है, एक बिंदु से किसी समतल की दूरी पूछ सकता है, इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, एक बिंदु आपको दिया हुआ है और एक दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, जो कि आप 10th में पढ़ चुके हैं और आपको यहाँ भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको कहता है दो बिंदु दिया हुआ है, तो दो बिंदु, पहला बिंदु आपको इस तरह से दे दिया कितना 4 है 3 है 7 है। उसी तरह दूसरा बिंदु दे दिया कितना 1 -1 और -5। तो इस तरह से आपका ये ए मान लेते हैं, ये आपको बी मान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, आप ऑब्जेक्टिव जितने जल्दी आप बना सकते हैं। तो रूट अंडर क्या होता है, इसका फार्मूला लिख सकते हैं क्या x2 - x1 का स्क्वायर। फिर उसी तरह क्या आता है y2 - y1 का स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा z2 - z1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप फार्मूला पे बैठा सकते हैं। तो ये रूट अंडर हो गया, आप इसको मान सकते हैं x1, ये हो जाएगा x2, तो x2 हो जाएगा, इसको मानते हैं x2, तो x2 क्या है x2 लास्ट वाला को मानते हैं।
तो x2 का मान हो गया 1 माइनस x1 का मान हो गया कितना 4, इसका क्या है स्क्वायर। फिर उसी तरह y2 का मान हो गया -1 और माइनस कितना y1 का मान हो गया 3, इसका फिर स्क्वायर। फिर उसी तरह z2 का मान -5 हो गया और z1 का मान दे दिया 7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 में 1 घटेगा, अच्छा 1 में 4 घटेगा तो बचेगा -3, -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। उसी तरह फिर प्लस ये माइनस माइनस जुड़ जाता है तो माइनस माइनस हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। उसी तरह प्लस और फिर ये माइनस माइनस ये भी जुटेगा 7 और 12, 7 और 5 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 आता है। जब आप इस सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 169। तो इसका कितना आ जाता है वर्गमूल 13 आ जाता है, क्या आ जाता है 13। तो इस क्वेश्चन का कितना आ रहा है आंसर 13 आ रहा है। तो इस तरह से ये आपका दूरी है जो कि 10th में पढ़े हैं, सिर्फ इसमें क्या है एक जेड बड़ा एक्स से बढ़ चुका है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1 3 5 है तो रेखा का दिक् को दिया ज्ञात करें। दिक् अनुपात मतलब तो आपका दिक् डायरेक्शन रेशियो आपको दिया है, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक् को दिया दिक् पूछ रहा है। तो ये आपका याद होना चाहिए कि जब दिक् अनुपात आपको दिया रहता है तो दिक् अनुपात को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए बी और सी से। ये आपका क्या कहलाता है डायरेक्शन रेशियो, मतलब दिक् अनुपात ए बी सी इस तरह से जब दिया रहता है तो आप डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन अनुपात आपको जब दिया रहेगा ए बी सी, तो ए बी सी की जगह 1 3 5 इस तरह से दिया हुआ है। जब आप डायरेक्शन कोसाइन निकालते तो इसका इस तरह से फार्मूला बन जाता है, क्या रूट अंडर क्या करते हैं इसी के स्क्वायर से रूट से भाग लगा देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से इस तरह से कर सकते हैं। फिर बी बटे बी यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं जेड सी बटे कितना रूट अंडर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही एक तरह से क्या है दिक् अनुपात जब दिया रहा है ए बी सी, तो इस तरह से आप दिक् कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो उसी तरह मानिए कि ए का मान कितना दे दिया है 1, तो एक जगह 1 रख दिया। फिर रूट अंडर कितना, फिर इसी का फार्मूला रखना है तो रूट अंडर क्या आ जाएगा आपका, रूट अंडर कितना आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, क्या है कि एक जगह 1 दे दिया, फिर बी की जगह कितना दे दिया 3 का स्क्वायर, उसी तरह फिर कितना 5 का स्क्वायर। ये जब आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, इस तरह जब सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 9 1 10 10 और 25 35 आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं रूट अंडर 35 सब में आ रहा है। तो क्या देखिएगा आप यहाँ देखिए 1 बटे कितना होना चाहिए, ए है बी है और सी है, तो ए बटे रूट अंडर कितना 35 होना चाहिए। तो एक जगह कितना दिया 1, तो 1 बटे कितना आता है रूट अंडर 35। फिर उसी तरह बी का मान कितना दिए 3, तो रूट अंडर कितना 35, 3 बटे रूट अंडर 35। फिर सी का मान दे दिया 5 बटे रूट अंडर 35, तो 5 बटे रूट अंडर 35। देखिए 1 बटे रूट अंडर 35, 3 बटे रूट अंडर 35 और 5 बटे रूट अंडर 35 कोई है 1 बटे रूट अंडर 35, 3 बटे रूट अंडर 35 और 5 बटे रूट अंडर 35। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या दे रहा है करेक्ट दे रहा है। सर ये भी आपका उसी फॉर्म में है लेकिन यह क्या उल्टा क्या खुद लिखा हुआ है। तो ये आपको देखना है कि पहले क्या दे दिया ए का मान, तो सबसे पहले ए होता है, उसके बाद आपका बी है तो सबसे पहले उसके बाद बी होता है, उसके बाद सी होना चाहिए। इसी को ये क्या कर दिया पलट दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए ये आना चाहिए। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है क्या जेड अक्ष की दिक् को जया, क्या पूछ रहा है देख जेड अक्ष की दिक् को जया, तो दिक् को जया पूछे या डायरेक्शन कोसाइन पूछे या डायरेक्शन रेशियो पूछे, कुछ भी आपका पूछे तो आप ये ध्यान दीजिएगा ये तो 0 0 0 ये आपका मूल बिंदु दिखा रहा है। जब आपका जेड एक्सिस पूछेगा, जेड एक्सिस का क्या पूछेगा, जेड एक्स का जब आपको पूछेगा दिक् को जया तो आप क्या बताइएगा जेड एक्स में आपका अगर जब दिक् को जया पूछेगा जेड का तो बाकी एक्स का 0 लीजिएगा, वाई का भी 0 लीजिएगा और जेड का कितना ले लीजिएगा 1। अगर जेड का पूछेगा तो आप ये मारिएगा। इस तरह जब वाई का आपका पूछेगा, जब वाई एक्स का दिक् को जया या दिक् अनुपात पूछे, दिक् को जया या दिक् अनुपात पूछे तो क्या होता है तो वाई पूछेगा तो एक्स 0 तो वाई हो जाएगा 1, जिसका पूछेगा उसका 1 लेना है, बाकी का क्या करते जाना है 0 कर देना है। उसी तरह एक्स अक्ष का जब दिक् को जया पूछेगा या दिक् अनुपात पूछेगा या डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो एक्स का जिसका पूछ रहा है तो उसका 1 दे दीजिएगा, बाकी क्या होगा 0 0। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, एक आपको दे सकता है तीनों में से। इस तरह से कभी दिक् को जया पूछ सकता है या कभी दिक् अनुपात पूछ सकता है, इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन जितना भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सब कभी न कभी एग्जाम में आ चुका है और रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। इसलिए बस आप क्वेश्चन बैंक पे
फोकस कीजिए, उसका सॉल्व कीजिए, उसके बाद इस तरह से पढ़ते जाइए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कहता है एक समतल 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 इजिकल टू 0 की अभिलंब की दिक् को जया पूछ रहा है। दिक् को जया पूछ सकता है, कभी आपका दूरी भी पूछेगा, जिसमें हम दूरी भी दे देंगे क्या, क्या हो सकता है दूरी आपको पूछ ले, दूरी पूछा हुआ है तो ये आपको इसी से देखते हैं हम सब याद करते हैं। क्या आपको दे दिया, एक समतल का समीकरण दे दिया 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 इजिकल टू 0, इस तरह से दिया है। जब आपका दिक् कोजया पूछे, क्या आपको जब दिक् कोजया पूछे तो सबसे आसान है, क्या करिए, जो यहाँ x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट दिया है उसका अंडर रूट से क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। जब इसको अंडर रूट से भाग लगाइएगा, जैसे ये क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर उसी तरह यहाँ क्या दे दिया -3, तो -3 का स्क्वायर, उसी तरह आपका क्या दे दिया -6 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। 36 9 45, 45 4 कितना आ जाएगा 49, 49 का वर्ग, 49 का कितना आ जाएगा वर्गमूल 7, 7 से इतना से क्या करिएगा भाग लगा दीजिए, इतना से क्या करिए भाग दीजिए। जब इसको इतना से भाग लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, जब भाग लगाइए तो क्या आ जाएगा 2/7 x माइनस 3 कितना आ जाएगा 7y, इस तरह -6 कितना आ जाएगा 7z, इस तरह -3 क्या आ जाएगा z इजकल टू क्या आएगा 0। यहाँ कितना है आपका 7। जब 7 से भाग लगा रहे हैं, इसी को सॉल्व करते तो कितना आ रहा है 7, तो इससे क्या कर रहे हैं सभी में जितना भी टर्म है सब में हम कितना से भाग लगाए, 7 से भाग लगाए। इस तरह से जब भाग लगाते हैं तो ये आपका जो टर्म आता है, तो ये आपका जो ये बचा ये आपका क्या हो जाएगा, यही जो आपका बचा हुआ ये जो टर्म आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाता है क्या दिक् कोसया, यही आपका कहलाता है दिक् कोजया। साइन के साथ लेना है। जब आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक् कोजया पूछेगा, तो यही आपका क्या जाएगा 2/7 और -3/7, उसी तरह फिर क्या आ जाएगा -6/7, मतलब साइन सहित लेना है, साइन सहित लेना है। प्लस आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्या कि प्लस साइन नहीं देता है और माइनस साइन आपको दिखा हुआ रहता है। उसी तरह जो ऑप्शन ये दिखेगा तो ये उसका क्या हो जाएगा दिक् हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आप क्या आ जाएगा कितना 2/7 -3/7 और -6/7, जो कि ऑप्शन नंबर ये आ रहा है। अगर इसी में से आपको पूछ लेता दूरी, क्या पूछ लेता दूरी, तो आपको फंसाने के लिए ऑप्शन में दे देता है क्या, ऑप्शन में आपको अगर मान लो कि आपसे दूरी पूछता तो ऑप्शन में मान लीजिए आपको दे दिया कितना, मान लीजिए दे दिया -3, फिर मान लीजिए फिर बी ऑप्शन में आपको दे दिया कितना 3, उसी तरह मान लीजिए सी ऑप्शन में आपको दे दिया कितना 3/7 और मान लीजिए डी बराबर ऑप्शन में आपको दे दिया कितना -3/7। इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा। क्या पूछ रहे हैं दूरी, अगर आपसे दूरी पूछेगा तो इसी तरह बनाना भी है। जब दूरी आपसे पूछेगा तो क्या करिएगा, इसी तरह करके क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको आप उधर कर दीजिए, क्या बराबर के उधर, और जब आप इसको बराबर के उधर करिएगा तो 2/7x -3/7y और ये -6/7z और ये माइनस, अब ये -7 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +3 कितना आ जाएगा 7। तो यही आपका जो आता है ना यही टर्म क्या कहलाएगा आपका दूरी कहलाएगा। और दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव देखना, ये जैसे उधर किए बराबर को उधर किए क्या हो गया माइनस था तो वो प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस हो गया। तो यही आपको क्या करना है, अगर माइनस में आएगा तो आपको माइनस को क्या मारना है प्लस मारना है, क्या दूरी निगेटिव नहीं होता। अगर आपसे दूरी पूछता है कितना मारते 3/7 मारते, और गलती से भी आप इसको दूरी मत लीजिएगा। अगर आप इसको गलती से 3 दूरी मारिएगा तो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा गौर कीजिएगा, नहीं तो आप पछताइएगा। तो ये था आपका क्या दिक् कोजया कैसे निकालते हैं या आपको दूरी कैसे ज्ञात करना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं फिर से। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, कहता है क्या बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2, जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा के दिक् का अनुपात निकालना है। क्या कहता है, दो बिंदुओं को जब मिलाते हैं जो एक रेखा खंड बनता है उस रेखा खंड का क्या निकालना है दिक् अनुपात निकालना है। क्या निकालना है दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात निकालने का ये सबसे बेस्ट मतलब ये आप फार्मूला याद रखिएगा। ये का आपको क्या अब 2 नंबर में भी आपको दे देता है, डाटा दे देता है, इससे आपको पूछ लेता है ये x1 है ये y1 है और ये आपका z1 है। फिर उसी तरह ये आपका दे दिया x2 y2 और ये z2। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है। जब भी आपसे पूछे क्या दिक् कोसाइन मतलब डायरेक्शन रेशियो, तो आप इस तरह से फार्मूला लगाना है क्या x1 माइनस क्या x1 माइनस x2 फिर क्या y1 माइनस y2 फिर z1 माइनस
Z2। आप ये भी लगा सकते हैं, जैसे ये हम क्या ले लिए x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और Z2 माइनस Z1, इस तरह से लिया है। इनमें से अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है तो आप देखिए ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये रूट में तो होबे नहीं करेगा, ये फिर प्लस में तो ये भी होगा नहीं, तो बचा क्या, यह दे दिए क्या x2 माइनस x1। हाँ, तो आप ये भी याद रखिएगा, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो आप मारिएगा क्या, x2 माइनस x1, फिर ये y2 माइनस y1, और फिर उसी तरह Z2 माइनस क्या आ जाएगा Z1। तो आप दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा, दोनों में से आप कोई भी मार सकते हैं, तो निश्चित ही कोई एक दे सकता है ऑप्शन, ये नहीं कि दोनों दिया रहेगा। इनमें से जो आपको ऑप्शन मिलेगा तो आपको ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, डी मारिएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते रहना है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है यदि तल a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, पहला तल का समीकरण ये है, दूसरा तल का समीकरण दिया a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो कहता है दोनों परस्पर क्या हो, लंब हो। तो ये निश्चित है कि इस तरह का आपको क्वेश्चन एक देखने को जरूर मिलेंगे, या तो लंब पूछे या तो समांतर पूछे, निश्चित दिया जाएगा। तो उसी तरह ये देखिए कि एक तल का समीकरण ये दिया हुआ है, दूसरी तल का समीकरण ये दिया हुआ है। तो इस तरह से जब रहे तो आपका लंब पूछे क्या, अगर पहला लंब मतलब जब लंब का केस पूछे, जब लंब का केस पूछेगा तो आप मारिए क्या, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर क्या मारिएगा, 0। अगर लंब पूछेगा, दोनों तल लंब है, तो आप ये कंडीशन को मारिएगा। अगर आपसे समांतर कंडीशन पूछे क्या आपको, अगर आपसे समांतर कंडीशन पूछे तो समांतर का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। समांतर का कंडीशन में आप मारिएगा तो ये मारिएगा। इस तरह से ये दोनों में कन्फ्यूजन कुछ नहीं रहने दीजिएगा। अगर कन्फ्यूजन है तो आप कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप बहुत पछताइएगा, काहे कि आपको 2 नंबर में भी डाल सकता है और वो ऑब्जेक्टिव में तो देगा ही देगा है। इस तरह से आप ऑप्शन देखिए, लंब पूछा तो लंब का कंडीशन जो कि ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में क्या देखे, यहाँ स्क्वायर करके आपको सम कर दे दिया है, तो स्क्वायर तो होता नहीं तो इसलिए। और ये आपका समांतर का केस जो यहाँ लिखे हुए हैं, तो दोनों बच्चा कन्फ्यूजन पढ़ते तो ये हो कि ये होगा कन्फर्म, एक रट ले तो एक नहीं भी रटिएगा तो बाकी वो याद रहेगा, इसलिए कन्फर्म एक को रट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख हम लोग आते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है दो समांतर तलों क्रमशः, एक तल का समीकरण ये दे दिया, दूसरा तल ये, तो दोनों तल क्या है, समांतर है, दोनों समांतर तल के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको ये थोड़ा फार्मूला याद रखना है क्या, अगर आपका पहला तल जैसे दे दिया इस तरह से ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस d1 बराबर क्या दे दे 0, एक दूसरा तल दे देगा आपको क्या, ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस d2 बराबर क्या 0। आप सोच रहे हैं कि ये तल समांतर है कैसे, तो ये समांतर ये हम बता चुके हैं कि अगर समांतर तल तभी होते हैं जब उसका x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट सेम रहेगा, एक ये और इसका ये जो टर्म है दोनों हमेशा क्या रहेगा, एक समान रहेगा, तब वो दोनों तल क्या होगा, समांतर होगा। और ये आपका अलग अलग देगा, ये आपका क्या रहेगा, अलग। अगर सेम रहेगा तो आप बोलिएगा वही तल का समीकरण है। ये d1 और d2 आपको क्या रहेगा, अलग रहेगा, लेकिन बाकी x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट क्या दिया रहेगा, सेम दिया रहेगा, तब वो दोनों तल क्या रहेगा, समांतर दिया है। तो इस तरह जब समांतर रहेगा तो आप जब से पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या, दूरी, क्या पूछेगा, आपको दूरी पूछेगा। जब आपको दूरी पूछेगा तो इसका फार्मूला आप लगाइए क्या, d1 माइनस क्या d2, d1 माइनस क्या d2, अब बटे क्या रूट अंडर लगा देना क्या, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस तरह से आपको याद कर लेना है। जब दो समतल समांतर हो तो उसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इस तरह से उसका फार्मूला होता है, जो कि इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद कर लेना है। उसी तरह जैसे यहाँ आपको दे दिया एक तल का समीकरण, यहाँ दे दिया क्या, x प्लस 2y माइनस 3z बराबर कितना दे दिया, 2। एक तल का समीकरण आपको ये दे दिया, और दूसरा तल का समीकरण यहाँ आपको दे दिया कितना, 2x प्लस 4y प्लस 4y, 2x प्लस 4y, ये आपका कितना है 4y माइनस 6z अब प्लस कितना दिया है 7 इजिकल टू 0। इस तरह से आपको एक तल दे दिया। आपको अभी समांतर तो नहीं लग रहा होगा, सोच रहे हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ आपका 2 है, आप इससे तो 2 कॉमन लिख तो देखिए, आप इससे जब 2 कॉमन निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ बचेगा x, यहाँ से आप 2 निकालिए तो इधर बचेगा y, यहाँ से आप 2 निकालिए तो यहाँ बचेगा 3z, और यहाँ बच जाएगा आपका कितना, इसमें आपका बच जाएगा क्या, प्लस 7 बटे क्या आ जाएगा 2।
इतना बराबर क्या 0। और जब इसी में आप 2 से गुना करिएगा तो फिर से ये आ जाएगा। और उसी तरह ये 2 गुना में तो कहाँ आ जाएगा भाग में, तो इसका आपका आ जाएगा क्या x प्लस 2y माइनस 3z और प्लस कितना 7/2 इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये आपका 2 जो था ये आपका 2 बराबर में दिया है, तो आप चाहे तो 2 को अंदर कर सकते हैं। अब 2 या प्लस में तो आप इधर करिए क्या आ जाएगा माइनस में, तो 2 को हम क्या कर देते हैं अंदर कर देते हैं। जब अंदर करिएगा तो ये 2 क्या आ जाएगा माइनस में चला जाएगा अंदर, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब ये तल और ये तल क्या हो गया समांतर का। एक समांतर हम कैसे बताए थे, तो बोले थे कि x का कोफिशिएंट आपका ये बराबर देगा, ये भी बराबर रहेगा और ये भी बराबर रहेगा। अगर ये सभी बराबर देगा तो क्या होगा समांतर होगा। सिर्फ अंतर क्या रहेगा D1 2 दिया है या D2 अलग है, D1 और D2 क्या देगा आपको अलग अलग देगा, तो वो क्या कहलाएगा समांतर। उसी तरह इसका एक फार्मूला यहाँ, इसी फार्मूला पर आपको बैठा देना है। तो क्या देख रहे हैं कि इस D1 का मान कितना दिया हुआ आपका -2, तो D1 का मान कितना आ गया आपका -2 आ गया, D2 का मान कितना आ गया आपका 7/2 आ गया। तो इसी में आपको फार्मूला पर बैठा देना है। जब इस फार्मूला पर बैठाएगा D1 का मान कितना आ गया, तो D1 का मान दे दिया कितना आपको, D1 का मान दे दिया कितना आपको, D1 का मान -2 दिया है, तो -2 रख देना, फिर पर माइनस क्या है D1 का -2 हो गया, फिर -2 D2 का मान कितना हो गया 7/2। ये फिर आप इस तरह से मॉड लगा दीजिए, फिर रूट अंडर कितना आप लगाइएगा a स्क्वायर, तो a का मान कितना दे दिया यहाँ आपका नहीं कुछ है, तो a का मान कितना दिया है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह आपका क्या है यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर उसी तरह आपका क्या है यहाँ से -3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरह से फार्मूला का कि फार्मूला यही है आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये क्या है x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट दिया हुआ है। इसी को जब सॉल्व करिएगा आप तो इसका जब लघुत्तम लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 दूना 4 और -4 और 7 जोड़िएगा कितना आ जाएगा -11/2 कितना आ जाएगा 2। ये आपका डिटर्मिनेंट है। उसी तरह आप ये जब सॉल्व करिएगा तो इसको क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 13 कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इस तरह से अब ये मॉड क्यों लगाते, क्या है कि दूरी हमको पता है कि हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस को अब ये क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका 11/2 अब बटे रूट अंडर कितना 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये 2 कहाँ आ जाएगा आपका 2 नीचे चला जाएगा, 11/2 कितना आ जाएगा 2 इंटू रूट अंडर कितना 14 आ जाएगा, जो कि आपको देखिए इसमें से कोई ऑप्शन आपको आ रहा है। तो ये देख रहे हैं 2 बटे कितना दिया 14, तो ये तो कभी होगा नहीं। ये आपका आ रहा है 11 बटे कितना 56 दे दिया, ये 6/56, तो ऊपर में 6 तो कभी होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट रहा है। अब ये ऑप्शन को देखते हैं जो ऑप्शन बी दे दिया, ऑप्शन बी क्या दे दिया है 11/√100 कितना 56, 56 को आप लिख सकते हैं कितना 14 चौक 56, क्या लिख सकते हैं 14 गुना 4, 14 चौक 56 लिख सकते हैं। यहाँ से पता चल गया 11, ये 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा बाहर और √100 कितना आ जाएगा 11। मतलब ये 56 को आप क्या कर दिए 14 चौक 56 और ये इसको 4 का वर्गमूल 2 निकल गया और √100 11। ये आपका ऑप्शन आ रहा है कौन, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इस तरह से फार्मूला को याद कर लेना है। तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, आप इसका 1-2 बार इस वीडियो को देखिए या आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसको आप रिविजन करते रहिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है दो समतल क्रमशः समतल पहला समतल का समीकरण दे दिया, दूसरा समतल का समीकरण, कहता है दोनों के बीच कोण ज्ञात करना है। दोनों के बीच क्या निकालना है कोण। इससे पहले हम लोग क्या देखे, दो समांतर रेखा के बीच हम लोग दूरी निकाल के देखे, आप क्या निकालना है कोण कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग कोण निकालने का फार्मूला याद कर लेते हैं। इस तरह से आपको दो समतल का समीकरण दे देगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इजकल टू 0। उसी तरह फिर दूसरा दे देगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इजकल टू कितना 0। ये पहला तल का समीकरण है, ये दूसरा तल का समीकरण है। दोनों के बीच का दूरी निकालने का फार्मूला होता है क्या, cos थीटा बराबर होता है क्या a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बटे √100 क्या होता है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर इंटू √100 a2 स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूला है क्या कोण निकालने का फार्मूला है। तो ये इसी तरह से आपका ये पहला तल है और ये आपका दूसरा तल है। तो यहाँ से आपको तुम्हारा मतलब आपका मन है क्या, इससे आप निकाल सकते हैं डाटा कि a1 का मान कितना दे दिया, a1 बराबर 2 दे दिया, b1 का मान कितना दिया है तो b1 का -1 है, c1 का मान कितना दे दिया तो आपका 1 है। तो उसी तरह a2 का मान यहाँ कितना दे दिया, a2 का मान आपको दे दिया कितना 1,
अब B2 का मान कितना दे दिया, B2 का मान दे दिया है 1, और C2 का मान कितना दिया हुआ है, C2 का मान दे दिया आपका 2। इसी तरह आपको निकालना है क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से फार्मूला हम लिख चुके थे, यहाँ से लिखिए A1 इंटू A2। तो A1 का मान 2 दे दिया, तो 2 गुना कितना 1, अब प्लस B1 इंटू B2, तो B1 का मान हो गया -1 और गुना क्या 1। फिर उसी तरह C1 इंटू C2, C1 का मान दे दिया 1 और C2 का मान दिया 2। अब बटे रूट अंडर क्या A1 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस कितना -1 का स्क्वायर अब प्लस क्या 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया, या पहले इसका स्क्वायर हो गया, फिर A2 का स्क्वायर करना इसी तरह N2, फिर कितना यहाँ कर देते हैं आपको रूट अंडर क्या A2 मतलब क्या 1 का स्क्वायर अब प्लस B2 मतलब 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ अट नहीं रहा था, तो यह समझिए क्या ये इसकी यहाँ इंटू में ये नीचे लिख दी है। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो 2 गुना एक क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 आ जाएगा, फिर 2 गुना 1 2 आ जाएगा बटे। अब ये जब सॉल्व करिएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 और 5 1 6, रूट अंडर कितना आ जाएगा 6 इंटू यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 1 6, ये भी कितना आ जाएगा आपका रूट अंडर 6। जब इसको जब सॉल्व करिएगा 2 2 कितना आ जाएगा 4, 2 2 4 में 1 घटाइए कितना आ जाएगा 3 और 3 और रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 6 कितना आ जाएगा आपका 6 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो ये 3 से काटिएगा 3 दूना 6, मतलब क्या आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा आपका 1/2। ये था आपका क्या कॉस थीटा, ये था कितना कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा का ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, आप ऑप्शन से भी बता सकते हैं। ये 45 डिग्री का वैल्यू नहीं होता, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। फिर ये 5/3 5/6 मतलब होता है 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री का मान ये नहीं होता, कॉस 30 डिग्री का मान होता है क्या √3/2। तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो कॉस 60 इसका क्या दिया है आंसर का, कॉस 90 का मान हो जाता है क्या, कॉस 90 का मान होता है कितना, कॉस 90 का मान होता है 0। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सी। तो इस तरह से हम लोग देखें जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इससे आपको 3D का क्वेश्चन लगभग नहीं भागेगा। और जो भी बचा, अब जो फार्मूला बचा शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और कोई समतल एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करता है उससे पास होकर जाने वाले समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब आपको लॉन्ग में पूछा जाता है। जो कि मैं एक वीडियो फिर से क्या करेंगे, एक 3D का वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि उसमें से आप क्या जो 2 नंबर का हो या 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको हम लोग एक वीडियो और बना देंगे। इससे आपका 3D का क्वेश्चन नहीं भागेगा। तो ये आप थोड़ा बस रिवीजन कर लें, या आप वीडियो को रुक रुक के आप इस सब सवाल को क्या कर लें, एक बार लिख लें, उसके बाद आप रिवीजन कर लें, निश्चित आपका 3D का सवाल नहीं छूटेगा। तो पिछले वीडियो मैंने बनाया क्या, पिछला वीडियो मैंने प्रायिकता का बना चुके हैं, तो इसका प्रायिकता का अगर आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ प्रायिकता की वीडियो देख लें, और अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उसको भी क्या हो लाभ मिले। तो इस तरह से आप लोग मेहनत करिए, और हमेशा अपने बैच से मैं जब भी पढ़ाता हूँ निश्चित है कि बच्चा 4 से 5 या 10 इस तरह से बच्चा क्या होता है 90 पार करता है। तो इसलिए आप भी इतना मेहनत करिए, निश्चित है कि आपका भी 95 प्लस जाएगा, 96 7 इस तरह से आ सकता है। आप अगर मेहनत करिएगा तो आपको फल निश्चित मिलेगा। क्या आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप टीचर के नज़रों में आप फिक्स दिखते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा अगर बिना मेहनत करके अगर ला रहा है तो उसका मतलब टीचर से कोई छुप नहीं सकता है, कौन बच्चा कितना नंबर ला सकता है, कौन नहीं ला सकता है। इसलिए आप यदि मेहनत करते हैं और आप टीचर के सामने अगर आप तेज़ हैं तो आप समझिए निश्चित है कि आपका नंबर आएगा ही आएगा। अब कोई बच्चा होता है कि टीचर के सामने तेज ना होते हुए उसका नंबर आ जाता है, तो उसमें दोनों में क्वालिटी अलग होता है। वो पता चल जाएगा 1 साल 2 साल के बाद कौन बच्चा मेहनत कर रहा था, कौन बच्चा मेहनत नहीं कर रहा था। तो इसलिए अपने आप को मेहनत करिए, फल की चिंता मत करिए, निश्चित है कि फल अपने आप मिलेगा। अगर आप मेहनत करिएगा नंबर निश्चित पाइएगा, नॉलेज के साथ भी रहिएगा। हो सकता है कोई मेहनत करता है नंबर किसी कारणवश कम आ जाता है, वो तो 1 2 का ऐसा होता है, सबका इसके साथ नहीं होता है। तो इसलिए आप मेहनत करिए, अभी भी आपका टाइम है, अभी पूरा जनवरी बचा हुआ है, तभी कुछ नहीं हुआ। तो निश्चित बने रहिए, और निश्चित है कि मैं इस तरह से डेली एक वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट।